व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप कि जो मेरा पहला व्लॉग रहा होगा वो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे होंगे और उम्मीद है कि आगे भी व्लॉग पसंद आएंगे। बाकी देखा जाएगा वक्त के साथ साथ क्या होता है। आप देख सकते हो ग्रीनरी, देख सकते हो छोटे छोटे पहाड़। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे मुकुंदरा हिल्स आई थी और वहाँ पे मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य था और उन्हीं हिल्स की एक छोटी ब्रांच और मेरे को सामने नज़र आ रही है। आप देख सकते हो पूरा वाइड एंगल रोड्स का, हिल्स का, और एक परफेक्ट व्यू बना रहा है आपका। ऐसी सीनिक जर्नी होनी चाहिए। कहीं पे भी अपन जाते हैं ऐसी सीनिक जर्नी होती तो लगता है कि चलो ठीक है अपन घूम के आए हैं, अपनी थकावट गाड़ी में ही दूर हो जाती है। हालांकि इसी जगह रुक के थोड़ा सा टाइम भी बिताना चाहिए, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। जहाँ मन किया वहाँ रुक गए फिर चल पड़े, जहाँ मन किया वहाँ रुक गए फिर चल पड़े। तो काफ़ी अच्छा हो रहा है सब कुछ। यहाँ से बकानी 35 किलोमीटर बचा है 3 धार भी है। इधर एक बांध है, नाम नहीं पता यार मैंने कौन सा। यहाँ से हरिपुरा 1 किलोमीटर है। 3 धार रूप रेल 7 किलोमीटर, पचोर 125 किलोमीटर। रास्ते में राजगढ़ भी पड़ेगा, आगे भोपाल भी आएगा। झालरापाटन से बाहर निकलते ही ये पहाड़ियों का एक मनोरम दृश्य नज़र आया, जहाँ हम आपको पूरा वाइड एंगल दिखा रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ और ग्रीनरी ग्रीनरी। नीचे उतरेंगे थोड़ी देर के लिए, कहीं पे उस पुड़िया पे रोकना, वहाँ पे हाइट पे, या वो पुड़िया पे गाड़ी जाएगी क्या? उधर गेट चेंज करो, उधर चलेंगे क्या अपन? उधर देखेंगे, चलेंगे। देखते हैं क्या गजब का व्यू है चारों तरफ से भाई साहब। व्हाट अ सीनिक व्यू फ्रॉम हियर। तो अभी हम निकले थे झालरापाटन से। झालरापाटन से निकलने के बाद गूगल मैप ने थोड़ी सी बेईमानी कर दी, तो हम थोड़े से रॉन्ग वे में चले गए थे। फिर वहाँ से वापस आए और अब हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में हमारे को एक काली सिंध नदी मिलती है। ये काली सिंध नदी है जो राजस्थान को और एमपी को कनेक्ट करती है। यहाँ से थोड़ी दूर जाते ही 5-7 किलोमीटर जाते ही एमपी का बॉर्डर आ जाएगा। ये राजस्थान की काली सिंध नदी है जिसका फ्लो ठीक ठाक है, जिसमें पानी बह रहा है। और देख सकते हो आप बारिश के कारण इसके अंदर पानी की मात्रा में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है। पानी की क्वांटिटी बढ़ी है, काफ़ी वाइड भी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे उज्जैन के लिए। हमारी कोशिश रहेगी हम टाइम पर उज्जैन पहुँच जाएँ, ताकि हमको टाइम पे होटल वगैरह मिल जाए और सुबह अच्छे से हम दर्शन कर लें। जल्दी पहुँच जाते हैं तो हम वहाँ पे आरती भी अटेंड करना चाहते हैं। वहाँ पर रामघाट पे आरती होती है बढ़िया, उस आरती का हिस्सा बनना चाहेंगे। आज नहीं तो ठीक है, वरना कल सुबह फिर जल्दी उठ के वहाँ से हम वो बनाएंगे। ये बड़ा बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, देखने लायक मौसम है। आराम से कुछ भी, जैसे देखो चारों तरफ क्या मस्त नज़ारे हैं। एंड थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, चिल मारते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। फिर आपको बताते हैं आगे का कुछ जो भी दिखता है हमारे को। अब हम मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से उज्जैन ज़्यादा नहीं बचा है, केवल 130 किलोमीटर बचा है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि आपका डिवाइडर वाला या फिर सेपरेट लेन वाला कोई हाईवे नहीं है। कॉमन हाईवे है जिसके अंदर दोनों तरफ से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। मगर यहाँ पर ग्रीनरी उतनी है, उससे ज़्यादा, इवन दो ग्रीनरी ज़्यादा है, मगर एक चीज़ देख के साफ साफ समझ में आ रही है कि अभी ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड है। इतना डेवलप नहीं है। यहाँ के गांव, यहाँ के लोग, उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे कि वो राजस्थान की तरह थोड़े से ज़्यादा डेवलप हो। मैं उन पर ऐसे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि वो ऐसे वैसे, बट उनको देख के थोड़ा सा कम डेवलप लग रहे हैं। वो सकरी सकरी गलियाँ या फिर उनका पहनावा, ठीक है वो चीज़ों में टाइम लगेगा, मगर ये एरिया काफ़ी सुंदर है। ये रूट भी सीनिक है, उतना ही सीनिक है। पूरी ग्रीनरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगले 1.5-2 घंटे के अंदर उज्जैन पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पहुंच के देखते हैं, कोई होटल वोटल ढूंढना पड़ेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है, बात करेंगे और कुछ देखते हैं क्या होता है। चलो जी। ओह गॉड, माय फ्रेंड सजेस्ट मी दैट आई हैव टू चेंज द कन्वर्सेशन। वेलकम टू एमपी, वी आर जस्ट एंटरिंग इन एमपी एंड द ग्रीनरी इज क्वाइट वेरी वेल एज कम्पेयर टू राजस्थान एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स उज्जैन. Ujjain is just 127 km away from here and it will take around 2 hours only. Whenever we reach there, we will find any kind of hotel and we stay there. And we are looking online also
राजस्थान में इस प्रकार का जो सीनिक रूट होता है, इस प्रकार के सीनिक व्यूज़ होते हैं, इतनी ग्रीनरी होती है, वो केवल रेनिंग सीजन में देखने को मिलती है। मगर एमपी के अंदर ये बात अच्छी है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर उज्जैन के रास्ते में बहुत सारे विंड फैंस लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी बड़ा प्लांट है। जितना बड़ा मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। मैंने राजस्थान के अंदर ऐसे प्लांट्स देखे थे छोटे छोटे, एक दो जगह जो सीकर के हर्ष पर्वत के आसपास दिखते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर अराउंड पिछले 3-4 किलोमीटर से ये फैन आ रहे हैं। इनकी संख्या अराउंड नहीं करते 150 से 200 फैन लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे, चारों तरफ फैन ही फैन लगे हुए हैं। तो अगर आप इधर से गुजर रहे हो तो आपको ये फैन दिखेंगे, तो आप समझ लेना इसी रास्ते से जा रहे हो आप। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, एंड अभी टाइम हुआ लगभग 8:50 के आसपास। सुबह 8:30 बजे जयपुर से रवाना हुए थे और अभी 8:30-8:50 के आसपास उज्जैन पहुँचे, यानी लगभग हमारे को उज्जैन पहुँचते पहुँचते 12 घंटे लग गए। आराम से चल के आए हैं, रुकते रुकते आए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करी थी। तो अभी देखते हैं, एक बार मंदिर की ओर जाएंगे। अगर पहले अभी मंदिर हो जाते हैं तो मंदिर में दर्शन हो जाते तो अच्छा रहेगा, इसलिए पहले एक बार मंदिर परिसर की ओर जाएंगे। अगर वहाँ दर्शन हो जाएंगे तो सब ठीक रहेगा, ताकि कल का दिन हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं, और मंदिर की ओर चलते चलते मैं तुम्हें थोड़ा सा उज्जैन के बारे में जानकारी देता हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जिसके हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। बेसिकली उज्जैन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है, और मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा शहर इंदौर से जस्ट 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन एक आपकी धार्मिक नगरी है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो पूरे इंडिया से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, ये बात सबको पता होगी कि यहाँ पर महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। तो महाकाल की नगरी भी इसको कहा जाता है, जिसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उज्जैन के इतिहास की बात करें तो उज्जैन को पुराने इतिहास के टाइम पर, पुराने ज़माने में इसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था। और एक और बड़ी बात कि उज्जैन को महान कवि कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब सम्राट विक्रमादित्य शासक थे तो उस समय उनके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे महान कवि कालिदास, और कालिदास को उज्जैन नगरी बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रिय थी, तो इसलिए इसको कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, और उज्जैन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उज्जैन के अंदर लगभग 12 वर्षों में एक बार विशाल महाकुंभ का मेला भी लगता है। तो इसमें इतनी सारी धार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई है कि एक धार्मिक शहर है जहाँ पर हर वक्त भक्तजन आते रहते हैं और अपनी अपनी आस्थाओं के हिसाब से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। घूमने के लिए भी उज्जैन में काफ़ी कुछ जगह हैं, मगर तीर्थ नगरी है, धार्मिक स्थल है, तो उस हिसाब से यहाँ पर घूमा जा सकता है। अगर आसपास की बात करें तो पास में इंदौर पड़ता है, भोपाल पड़ता है। इंदौर के पास एक ओमकारेश्वर करके एक और महाकाल का ज्योतिर्लिंग, आप चाहे तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हमें तो उज्जैन आते आते काफ़ी हम लेट हो गए हैं, तो एक बार जाएंगे तो सही मंदिर की ओर। अगर दर्शन हो जाएंगे तो ठीक है, वरना कुछ देखेंगे कल का क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट ठीक है, एक बार करके आते हैं। रात्रि के टाइम पे उज्जैन शहर कैसा दिखता है वो भी घूम लेते हैं। अभी तक तो इतनी भीड़ थी नहीं, मगर जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे हैं तो हमारे को थोड़ी थोड़ी भीड़ नज़र आ रही है। और आगे देखेंगे भी, यहाँ किसी लोकल से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारी गाड़ी आगे जा कहाँ तक सकती है। ऐसा नहीं कहीं बीच में ट्रैफिक में फंस जाए, ना इधर के रहे ना उधर के रहें, ना दर्शन कर पाएँ, ना कोई होटल पर जा पाएँ। तो किसी लोकल से पूछ के जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ आगे जाएंगे, गाड़ी को पार्क करेंगे, और उसके बाद हम मंदिर की ओर जाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कि आज दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर कल भी दर्शन होंगे तो सुबह कितनी बजे आना पड़ेगा या क्या रहेगा, कितनी भीड़ रहेगी, तो वो जानकारी रहेगी, तो कल के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। बाकी आज का दिन भर का हेक्टिक जर्नी था, काफ़ी आराम से हम चल के आए हैं, रेस्ट घूमते घूमते रुकते रुकते चल के आए हैं। लगभग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तुम्हारे को कि हमने 12 घंटे लिए हैं उज्जैन आने के लिए, और वो भी केवल जयपुर से और अच्छे रोड्स पर। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं महाकाल की इस नगरी के अंदर और क्या देखने को मिलता है। जो भी आगे अपडेट रहेगा मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं महाकाल मंदिर के परिसर के आसपास,
और यहाँ पर ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं महाकाल लोक, महाकाल की दुनिया। आप देखोगे तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी थोड़ा सा अंदर चल के इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे कि महाकाल लोक के अंदर महादेव जी की दुनिया का कैसी हुआ करती थी। उनके हर एक छोटी छोटी घटना का अपन घटनाक्रम अंदर जाके बताएंगे आपको। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत महाकाल लोक है जिसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं, मगर उससे पहले हम एक बार महाकाल के मंदिर में जाना चाहते हैं जहाँ पर एक बार हमारे को दर्शन हो जाए। ये है भैया महाकाल नगरी, जहाँ महादेव का निवास है, महाकाल का निवास है उज्जैन के अंदर। बहुत बड़ी नगरी है। आज तो गेट बंद हो गया, मगर कल सुबह जाके इसको 1 बाय 1 वापस देखूंगा शुरू से लास्ट तक, क्या है क्या नहीं है, क्या गजब के नज़ारे हैं और क्या गजब की नगरी है। हाँ जी, हेलो 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 हेलो। तो ताज़ा अपडेट ये है कि 2 घंटे धक्के खा के आए, ना दर्शन हुए और ना उज्जैन में रूम मिला। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने और हम रवाना हो गए इंदौर के लिए। इंदौर उज्जैन से लगभग 50-55 किलोमीटर है, घंटे भर का रास्ता है। तो हमारे को निकले हुए 15-20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी इंदौर। तो हमने प्लान ये डिसाइड किया है कि आज रात को इंदौर स्टे करेंगे, आराम से सुबह उठेंगे और इंदौर को थोड़ा सा घूम लेंगे, कुछ देखने जैसा होगा, कुछ घूमने जैसा होगा तो, और शाम तक आराम से वापस आएंगे उज्जैन 3 बजे तक, और फिर दर्शन करके निकल जाएंगे वापस बैक टू होम वाया कोटा। अगर उधर कोई वक्त मिला तो उधर कुछ देख लेंगे, वरना नाइट तक हमारा टारगेट रहेगा वापस घर पहुंचने का, ताकि 16 अगस्त को एनी हाउ जो मेरा प्रोफेशनल काम है उसको भी संभाल सकें। तो अभी हमारे को मुश्किल से 20 मिनट और लगनी है इंदौर पहुंचने में। अभी टाइम हुआ लगभग 12:13। तो 12:30 पौने 1 पहुंच जाएंगे। फिर रूम देखते हैं, वहाँ तो रूम मिलेगा आई होप। फिर रेस्ट करेंगे क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया। सुबह से गाड़ी लगभग चल चुकी है 735 किलोमीटर। हाँ, बस एक कमाल की चीज़ क्या रही है कि गाड़ी ने एवरेज दिया 24.2 kmpl। वाह, चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब रात को तुम्हारे को सड़क के अलावा कुछ नहीं दिखा सकते, ये अपडेट करना था, कर दिया। तो सुबह मिलते हैं तुम लोगों से। गुड मॉर्निंग इंदौर। तो कल रात को हम रुके थे इंदौर के अंदर। रुके क्या थे, ज़बरदस्ती रुके थे। 2 बजे तक होटलें ढूंढ रहे थे, पूरा इंदौर पैक था, सारे होटल सोल्ड आउट थे। ऑनलाइन बुकिंग है। किस्मतों से एक रूम मिला हमारे को, बड़ी किस्मतों से वो मिल गया और हम उसमें ठहरे रुके। अभी सुबह उठे हैं, रेडी होके निकले हैं वापस महादेव के मंदिर जाने के लिए, महाकाल उज्जैन जाने के लिए। मगर उससे पहले इंदौर के अंदर कुछ स्ट्रीट फूड खाने की इच्छा है, कुछ पॉपुलर यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो करने की इच्छा है। तो एक मार्केट है सराफा मार्केट, या उसके आसपास और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं, उस ओर जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलता है। फिर वो खा के वहाँ से निकलेंगे उज्जैन के लिए। तो रात को हल्का फुल्का इंदौर दिखाया था मैंने आपको, अभी देख सकते हो दिन के अंदर इंदौर किस प्रकार से दिखाई देता है, कितना अच्छा दिखाई देता है। मगर इंदौर के अंदर, इंदौर में क्या है, ये booking.com एकदम फर्जी वेबसाइट है, इससे कभी कोई रूम बुक मत कर लेना। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जब मैं रूम बुक करता हूँ वो 10% मेरे से एडवांस लेते हैं और मुझे लोकेशन भेज देते हैं। जब उस प्रीपर लोकेशन पर जाते हैं तो होटल वाले मना कर देते हैं कि हमारे कोई बुकिंग नहीं है, हमारे रूम खाली नहीं है, और वो पैसा और वापस नहीं आता। लास्ट टाइम जब हम उत्तराखंड गए थे तब सोनीपत रुके थे हरियाणा में, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था और आज इंदौर में भी ऐसा ही हुआ है। बट ठीक है, आगे से कोई और ज़रिया ढूंढना पड़ेगा रूम्स की बुकिंग का। वीगो भी यूज़ कर सकते थे हम, बता नहीं booking.com पे क्यों जाता हूँ मैं। ठीक है, अभी कुछ खाने का मिलता है तो दिखाते हैं आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाकी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सराफा मार्केट, जहां पे हम इंदौर के मशहूर पोहे ट्राई कर रहे हैं। और पोहे के साथ साथ यहां पर मशहूर कचौरी भी मिलती है, मक्के की कचौरी। मक्के की कचौरी के साथ दोनों भाइयों ने दही वड़ा भी टेस्ट किया। टेस्ट वाज गुड, टेस्ट भी अच्छा था। हालांकि पोहे हमने पहले भी खा रखे थे, इंदौर के पोहे आजकल हर जगह मिलते हैं क्योंकि इंदौर के पोहे मशहूर है।
मगर जब इंदौर आ ही गए तो फिर यहाँ आकर पोहे नहीं खाए तो फिर क्या इंदौर आए। तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, सब ठीक वापस रहा। उज्जैन की ओर देखते हैं आज हमारे दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। पूरी उम्मीद है शाम तक दर्शन हो जाएंगे, फिर वापस हम निकल जाएंगे हमारे घर की ओर। मगर जब इंदौर से उज्जैन की ओर जा रहे हैं तो एक चीज़ देखने को बहुत मिल रही है कि यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु, कहें तो पैदल यात्री उज्जैन की ओर जा रहे हैं। वो उनकी भक्ति है कि वो पैदल पैदल जाते हैं, लोग रास्ते में रोक रोक को उनको खाना खिलाते हैं। और ये ऐसी सारी चीज़ें केवल इंडिया में ही देखने को मिलती है कि आज भी इतने वर्षों बाद भी जब मॉडर्न कल्चर आ गया तब भी भारतीय संस्कृति को जीवित रखा जा रहा है। धर्म के प्रति जो आस्था है, युवाओं के अंदर धर्म के प्रति जो आस्था है, उसको देखकर मन बहुत खुश होता है। पूरी रोड पर यही नज़ारे देखने को मिलते हैं। और विशेष तौर से सावन का महीना है, सोमवार है, महीने की शिवरात्रि है, तो आज थोड़ा सा रश ज़्यादा भी रहने वाला है, भीड़ ज़्यादा भी रहने वाली है। बस आई होप कि हमारे को टाइम पर दर्शन हो जाए ताकि हम मैंडेटरी भैरव जी के दर्शन भी कर सकें। साथ ही साथ उज्जैन के 1-2 मंदिर और है, रामघाट है, वहाँ पर भी जाके आ सकें। और फिर उसके बाद समय रहते हम वापस निकल जाएं, क्योंकि रात को उज्जैन में ठहरना या इंदौर में ठहरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसा कि कल रात को हमारे साथ हुआ था, पूरे उज्जैन के अंदर एक रूम नहीं था, सारे होटल्स सोल्ड आउट थे। पूरे इंदौर के अंदर सेम सिस्टम था। तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास जाके हमारे को एक रूम मिला, तब जाके हम ठहर पाए। तो ऐसी सिचुएशन हम आज नहीं चाहते, इसलिए हम 8, 9, 10 जब भी फ्री होंगे हम उज्जैन से निकल जाएंगे, चाहे 100 किलोमीटर जाएँ चाहे 200 किलोमीटर जाएँ। आज बारिश का मौसम है, क्लाउडी हो रखे हैं, चारों तरफ बादल ही बादल है, तो आई होप कि बारिश भी आ जाए तो मौसम और अच्छा हो जाएगा। रास्ते में कहीं ना कहीं वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे राजस्थान में। तो अभी एक बार मंदिर पहुंचते हैं, वापस गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर वापस देखते हैं कितनी बड़ी लाइन है। वहाँ पहुँचने के बाद वापस आपको जो भी सिचुएशन रहेगी उसको बारे में बताते हैं, क्या रहता है कि नहीं रहता है। अगर दर्शन हो जाते तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, सबको अच्छे से महाकाल के दर्शन कराएंगे, वो भी श्रावण के सोमवार के दिन घर बैठे। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के मंदिर। और मंदिर आते ही मंदिर के सामने हम सबसे पहले भोलेनाथ का चंदन टीका लगवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान जी के अच्छे से दर्शन होंगे। यहाँ सामने आते तो कई सारे लोग होते हैं जो चंदन टीका लेके खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि भैया लगवा लो। हमारी इच्छा भी है लगवाने की और ये लोग भी बोलते हैं, तो दोनों के काम हो जाएंगे, इनका भी इच्छा हो जाएगा, हमारा भी इच्छा हो जाएगा और भोलेनाथ सबका अच्छा करे। और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हमारे जल्दी से भोलेनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद आज वापस पहुँचे हैं, रात भर परेशान होने के बाद आज वापस पहुँचे हैं भोलेनाथ जी के मंदिर। आई होप हमारे अच्छे से दर्शन होंगे। तो भोलेनाथ जी के दर्शन वाला जो वीडियो रहेगा मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। लास्ट टाइम सबको शिकायत थी कि सर थोड़ा व्लॉग को छोटा करो, इतना बड़ा व्लॉग देख नहीं पाते हैं। तो इसके बाद का व्लॉग आगे कंटिन्यू दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।